एक ऐसी कहानी जिसको अगर आपने किसी को सुना दिया तो उसको नेटवर्किंग की ताकत का पता चल जाएगा और उसके ज़रिए वो आपसे जल्दी जुड़ जाएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। दो दोस्त थे, एक गरीब दोस्त था, एक अमीर दोस्त था। दोनों दोस्त अच्छे दोस्त थे और शुरू से बचपन से साथ में रहते थे और एक गरीब हो गया, एक अमीर हो गया। तो गरीब जो दोस्त था वो ईश्वर से हमेशा शिकायत करता था। कैसी? कि मैं गरीब हूँ और ये अमीर है, ऐसा क्यों है, और मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हर चीज़ के लिए मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ। तो ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और ईश्वर आया। तो ईश्वर ने क्या किया कि दोनों लोगों को गरीब बना दिया। दोनों लोगों के पास जो कुछ था सब कुछ ईश्वर ने छीन लिया। फिर और क्या किया कि दोनों लोगों को एक एक मछली का कांटा दिया। ठीक, अब क्या होता है कि दोनों लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक कांटा है मछली का। अब दोनों लोग मछली पकड़ने जाते हैं। तो दोनों लोग पाँच पाँच मछली पकड़ते हैं और पाँच पाँच मछली लेकर दोनों लोग घर चले जाते हैं। तो गरीब दोस्त जब अपने घर जाता है तो बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि इसके पहले उसने इतनी अच्छी और ताज़ी मछली आज तक इसके पहले ना खाई थी ना एक साथ देखी थी। तो आज वो बहुत खुश था। तो घर जाके उसने पांचों मछलियों को बनाया और परिवार के साथ खाया और खूब एंजॉय किया। तो जो दूसरा दोस्त था, जो अमीर दोस्त था, वो भी गरीब हो गया था। वो अपने घर गया, उसने कहा, देखो, परिवार वालों से बात की, कहा कि अगर हम लोगों को दोबारा अमीर बनना है तो आप लोगों को कुछ प्रकृति को देना होगा, या कहें कि कुछ आपको छोड़ना होगा। तो उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा आज ऐसा करते हैं कि आप आज हम लोग उपवास रखेंगे अगर हमें आगे बढ़ना है तो घर वाले राज़ी हो गए और वो लोग इसके राज़ी हो गए। तो उस दिन क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं खाया और वो पांचों मछली थी, पांचों मछली उसने बेच दी। पांचों मछली बेचने के बाद उसने क्या किया कि दो मछलियों का एक कांटा ले लिया और तीन मछली के बदले एक किराए पर आदमी चला लिया। अब दूसरी सुबह फिर मछली पकड़ने जाते हैं। तो जो गरीब दोस्त होता है वो फिर पांच मछली पकड़ता है और जो अमीर दोस्त होता है उसके पास क्या है, दो कांटे थे, दो आदमी थे। तो दोनों लोगों ने क्या किया कि उसने 10 मछली पकड़ी। अब 10 मछली पकड़ी तो गरीब दोस्त जाता है, वो फिर से 5 मछली अपनी बनाता है, खाता है, एंजॉय करता, सो जाता है। दूसरा दोस्त घर जाता है, वो उसका परिवार क्या है, उस दिन भी उपवास रखता है और 10 मछलियों को क्या कर देता है, वो फिर बेच देता है। 10 मछलियों को बेचने के बाद 2 कांटे खरीदता है और 2 आदमी और चला लेता है। अब इसके पास कितने आदमी हो गए? 4 आदमी हो गए, एक खुद और 3 वे। तो 4 कांटे हो गए और 4 आदमी हो गए। फिर अगली सुबह जाते हैं तो फिर क्या होता है, गरीब दोस्त भी जाता है, वो अपनी पाँच मछली पकड़ लेता है एक कांटे से, और बाकी के 4 लोग क्या करते हैं, ये सीधे 20 मछली पकड़ते हैं। और अब तीसरे दिन जब ये अपनी 20 मछली लेके घर जाता है तो क्या होता है, ये 5 मछली तो बना लेता है और इंजॉय के साथ खाता है, पूरा परिवार भी खुश होता है। और बाकी जो 15 मछली बचती हैं तो 15 मछली के बदले क्या करता है कि 3 कांटे और ख़रीद लेता है और 3 आदमी किराए पर और चला लेता है। अब इसके पास कितने हो गए? 7 आदमी हो गए और 7 कांटे हो गए, और गरीब आदमी के पास एक कांटा, एक खुद है। नेक्स्ट सुबह फिर जाते हैं, फिर मछली पकड़ने के लिए आते हैं। तो गरीब आदमी फिर 5 मछली पकड़ता है, और यह लोग कितनी, सातों मिलकर 35 मछलियाँ पकड़ते हैं। 35 मछलियाँ पकड़ते हैं तो फिर वो घर जाता है, फिर वही प्रक्रिया अपनाता है, 5 मछली खाता है, बाकी की जो 30 मछली हैं 30 मछली फिर बेच देता है। 30 के बदले 6 आदमी और 6 कांटे फिर से वो ले लेता है। इसके पास कितने आदमी हो गए? 13 आदमी हो गए और 13 कांटे हो गए। इस प्रकार ये उसकी प्रोग्रेस लगभग उसने 1 साल चलाई। 1 साल उसने ऐसे ही किया। तो क्या होता है 1 साल बाद कि जो गरीब आदमी है वो वहीं का वहीं है, उसके पास एक ही कांटा है और वो 5 मछली पकड़ता है, बस वो खा रहा है और कर रहा है बस। लेकिन जो अमीर आदमी था, आज उसके पास क्या है कि उसके पास लाखों लोग काम कर रहे हैं और उसकी एक फिश की सीधी मतलब बहुत सारे उसके तालाब में, वो फिशिंग का बहुत बड़ा उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया है। अब वो क्या है, काम कुछ नहीं करता, सीधे घर पर रहता है और सीधे उन लोगों को डील करता है, अपना बिजनेस चला रहा है। आज वो फिर से 1 साल में अमीर हो गया है। ठीक, तो दोस्तों इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम
कोई काम में सफलता चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपना नेटवर्क बढ़ाना ज़रूरी है। तो वह नेटवर्क कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको नेटवर्किंग में आना पड़ेगा। और नेटवर्क में आएंगे तो आपकी क्या है, आपकी जो नेटवर्किंग है वो हमेशा दुगनी बढ़ती जाती है। ठीक, एक प्रकार का चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम होता है। तो अगर आप लोग यह कहानी नए प्रोस्पेक्टस को या नए लोगों को सुनाएंगे तो उसको नेटवर्किंग की ताकत का पता चलेगा और वह आपसे तुरंत ज्वाइन करेगा। ठीक, धन्यवाद।